Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and welcome back to the second part of this conjunctions. हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज कंजंक्शंस की और इस वीडियो में भी हम बहुत मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से इन कंजंक्शंस को स्टोरी में यूज किया जाता है। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरे पास आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई ऑल्सो स्पीक हिंदी, राइट? दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। I speak English, I speak Hindi too. Second number sentence. I speak English, I speak Hindi as well. Sentence number third. Now you got to tell me, क्या ये तीनों sentences का meaning अलग अलग है या तीनों sentence का meaning same है? Same है। अगर इनका meaning same है तो ये also, to और as well ये किस तरह से sentence में यूज किए जाते हैं ये आप सीखना चाहते हैं? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी भी है, यहां पर हम बात करेंगे ऑल्सो कैसे यूज होता है, टू कैसे यूज होता है, एज वेल एज, आइदर, नाइदर, इवन, ये सब किस तरह से कहां पे कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके, दैट इज ऑल्सो, टू, एज वेल। देखिए ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब होता है यहां पे भी, राइट? ऑल्सो का मतलब भी, TOO का मतलब भी और एज वेल का मतलब भी और ये लगभग सिमिलर मीनिंग निकालते हैं सेंटेंस में, एक ही हिंदी ट्रांसलेशन इनका बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, आई ऑल्सो लाइक कॉफी। आई ऑल्सो लाइक कॉफी का मतलब क्या हो गया? मुझे भी कॉफी पसंद है। तो आई ऑल्सो लाइक कॉफी मतलब मुझे भी कॉफी पसंद है। आपको पसंद है? मुझे भी कॉफी पसंद है। शी ऑल्सो स्पीक्स जापानीज, यानी कि वह भी जापानीज बोलती है। आप तो बोलते ही हो, वह भी जापानीज बोलती है, तो शी ऑल्सो स्पीक्स जापानीज। अब यहां पे ध्यान देना है कि जो ऑल्सो है ना वो सेंटेंस के बीच में आता है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे आई के बाद आपका ऑल्सो आ रहा है, शी के बाद आपका ऑल्सो आ रहा है और यहाँ पे भी दे के बाद आपका ऑल्सो आ रहा है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन अस, मतलब वे भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या वे भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहां पर ऑल्सो कहां आ रहा है? सेंटेंस के बीच में, और ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये भी के सेंस में आ रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे TOO की बात करते हैं। टू का मतलब भी क्या होता है? टू का मतलब भी हमारा यहाँ पे दैट इज भी से ही है। टू मीन्स ऑल्सो भी। आई लाइक क्रिकेट टू, यानी कि मुझे क्रिकेट भी पसंद है। आई लाइक क्रिकेट टू। शी इज कमिंग टू, वह भी आ रही है। एंड वी एंजॉयड द मूवी टू, हमने मूवी भी एंजॉय किया, यानी कि वी एंजॉयड मूवी टू, यानी कि हमने बाकी तो चीज एंजॉय करी लेकिन हमने मूवी भी एंजॉय किया। अब ये जो TOO है ना, ये कहां आ रहा है? सेंटेंस के कहां पे आ रहा है? एंड में आ रहा है। कहां पे आ रहा है डियर फ्रेंड्स? एंड में आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, आपके यहां पे एंड में आ रहा है, राइट? तो इसका भी मतलब भी के सेंस में ही आता है। फिर हमारे पास एक और चीज है, दैट इज एज वेल। एज वेल का मतलब ये, आई कैन ड्राइव एज वेल, यानी कि मैं भी ड्राइव कर सकता हूं, तो आई कैन ड्राइव एज वेल। शी नोज जर्मन एज वेल, उसको जर्मन भी आती है, उसको जर्मन भी आती है, तो शी नोज जर्मन एज वेल। वी वुड लाइक टू ज्वाइन एज वेल, हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वी वुड लाइक टू ज्वाइन एज वेल। अब ये आप एज वेल देखेंगे ना, ये भी सिमिलर टू होता है, मतलब ये भी एंड में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल, जब हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, फॉर्मल रिटन इंग्लिश में होता है, तो वहां पर एज वेल को ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऑल्सो, TOO और एज वेल तीनों का मतलब भी होता है और लगभग सिमिलर सा मीनिंग निकालते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज आइदर पे। आइदर, इसका मतलब भी होता है। देखिए, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफी इधर, मुझे कॉफी भी पसंद नहीं है। तो यानी कि मुझे चाय तो पसंद नहीं है और मुझे कॉफी भी पसंद नहीं है। ना ही मुझे कॉफी पसंद है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या मुझे कॉफी भी पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक कॉफी इधर, राइट? तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनते हैं ना, वहां पे ही आपका आइदर लगता है कि मुझे ये भी नहीं पसंद है। जैसे शी कांट स्विम, वह स्विम नहीं कर सकती है। शी कांट ड्राइव इधर, और ना ही वो ड्राइव कर सकती है, मतलब स्विम तो कर ही नहीं सकती है, और ना ही वो ड्राइव कर सकती है, मतलब वो ड्राइव भी नहीं कर सकती है। स्विम भी नहीं कर सकती है और ड्राइव भी नहीं कर सकती है। ही डिडंट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। ही डिडंट कॉल मी। एंड ही डिडंट मैसेज मी इधर, और ना ही उसने मुझे मैसेज किया। उसने मुझे कॉल भी नहीं किया और उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया, तो ही डिडंट मैसेज मी इधर। तो यहां पर ये किस सेंस में आ रहा है? नेगेटिव सेंस में आता है, जब यहां का इसका मतलब भी किससे निकल रहा है? भी के सेंस में आ रहा है, राइट? नेक्स्ट है हमारा, दैट इज नाइदर। इसका मतलब भी होता है भी नहीं। नाइदर का मतलब भी क्या हो रहा है? दैट इज भी नहीं।
देखना कैसे मिलेगा। नाइदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट मतलब दोनों में से एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है, तो नाइदर आंसर इज करेक्ट। नाइदर ऑफ देम केम, दोनों में से एक भी नहीं आया, क्या नहीं आया, दोनों में से एक भी नहीं आया, तो नाइदर ऑफ देम केम। कैन आई मतलब मैं भी नहीं कर सकता हूं, तो यहां पे नाइदर का मतलब क्या हो गया, दैट इज भी नहीं के सेंस में आता है नाइदर, गॉट इट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहां पर हमारे पास है इवन, इवन मतलब यहां तक की, और एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, तो कैसे मीनिंग निकलता है देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन सॉल्व दिस, यहां तक की बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। भाई आपसे नहीं हो रहा है यार, कैसी बातें कर रहे हो, इवन अ चाइल्ड कैन सॉल्व दिस, यानी कि एक बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, यहां तक की, दैट इज इवन। इवन माई टीचर अप्रिशिएटेड मी, यहां तक की, भाई बाकी सब लोगों ने तो किया ही सही मुझे अप्रिशिएट, यहां तक की मुझे टीचर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, तो इवन माई टीचर अप्रिशिएटेड मी। अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, दैट इज अप्रिशिएट करना। इवन राहुल कुडंट आंसर इट, मतलब राहुल तो इतना इंटेलिजेंट है यार, हर मतलब सब कुछ आता है उसको, बहुत एडवांस रहता है, लेकिन राहुल भी इसका आंसर नहीं कर पाया, यानी कि इसका जवाब नहीं दे पाया, तो यहां तक कि राहुल भी आंसर नहीं दे पाया, तो इवन राहुल, तो इवन राहुल यहां तक कि राहुल, इवन माय टीचर यहां तक कि मेरे टीचर, इवन अ चाइल्ड यहां तक कि एक बच्चा, सो दैट इज इवन। नेक्स्ट इज एज वेल एज, के साथ साथ। अब जब दो चीजें एक साथ हम करते हैं, जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलती है, वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलती है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस वो बोलती है। ही बॉट ए लैपटॉप, यानी कि उसने लैपटॉप खरीदा और उसके साथ साथ एक प्रिंटर भी खरीदा, तो लैपटॉप के साथ साथ प्रिंटर भी खरीदा, तो एज वेल एज मींस के साथ साथ। ही विजिटेड दिल्ली एज वेल एज जयपुर, यानी कि वो दिल्ली तो गया, उसके साथ साथ वो जयपुर भी गया, तो ही विजिटेड दिल्ली एज वेल एज जयपुर, यानी कि दिल्ली के साथ साथ वो जयपुर गया, गॉट इट। So this is your as well as. Now let's come back to the story part. आते हैं आपके स्टोरी पे कि स्टोरी कैसे मीनिंग बना रही है यहाँ पे। जैसे रिया वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस, रिया एयर होस्टेस बनना चाहती थी। ये वांटेड टू का मतलब होता है पास्ट विश, जो काम हम पहले करना चाहते थे। तो रिया वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस, रिया एयर होस्टेस बनना चाहती थी, ये उसकी पास्ट विश थी। शी कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती थी, तो शी कुड स्पीक इंग्लिश यानी कि उसकी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो वह इंग्लिश बोल सकती थी। शी ऑल्सो न्यू फ्रेंच, उसको फ्रेंच भी आती थी, शी ऑल्सो न्यू फ्रेंच। अब नो का सेकंड फॉर्म आ रहा है न्यू, तो शी ऑल्सो न्यू फ्रेंच यानी कि उसको फ्रेंच भी मालूम थी, आती थी। हर ब्रदर स्पोक इंग्लिश टू, उसका भाई भी इंग्लिश बोलता था भाई। हर ब्रदर स्पोक इंग्लिश टू यानी कि उसका भाई भी इंग्लिश बोलता था। एंड हर सिस्टर कुड स्पीक स्पेनिश एज वेल, और उसकी जो बहन थी वो स्पेनिश भी बोल सकती थी, उसकी बहन स्पेनिश भी बोल सकती थी। तो यहाँ पे एज वेल का मतलब भी क्या आ जाती है, वो उसकी बहन स्पेनिश भी बोल सकती थी, दैट इज अगेन पास्ट एबिलिटी। शी वॉज गुड एट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में अच्छी थी। एज वेल एज पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अब वो किसमें थी कि कम्युनिकेशन के साथ साथ वो पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छी थी। हर पेरेंट्स डिडंट स्टॉप हर इधर, और ना ही उसके पेरेंट्स ने उसे रोका, मतलब और तो किसी ने रोका, उसके पेरेंट्स ने भी उसको नहीं रोका, तो हिज पेरेंट्स डिडंट स्टॉप हर इधर। हर फ्रेंड्स वरंट अगेंस्ट हर इधर, यानी कि उसके फ्रेंड्स भी उसके अगेंस्ट में नहीं थे। शी वॉजंट अफ्रेड, यानी कि वो डरी हुई नहीं थी। शी वॉज नॉट अफ्रेड यानी कि वो डरी हुई नहीं थी, अफ्रेड का मतलब डरने के सेंस में आता है। नीदर वॉज हर ब्रदर, और ना ही उसका भाई डरा हुआ था, वो तो डरी हुई नहीं थी, और नीदर वॉज हिज ब्रदर यानी कि ना ही उसका भाई डरा हुआ था। इवन हर टीचर्स बिलीव्ड शी वुड सक्सीड, यहां तक कि उसकी टीचर को भी उस पर पूरा भरोसा था, उस पर विश्वास था, बिलीव्ड था कि दैट शी वुड सक्सीड, कि वह सफल होएगी, यहां तक कि टीचर को भी पूरा विश्वास था। फाइनली रिया अचीव्ड हर ड्रीम, और आखिरकार रिया ने अपने सपनों को अचीव किया, राइट। तो इस तरह से हम ये सारे के सारे कंजंक्शंस को यूज किया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वन मोर स्टोरी फॉर यू, ये आपके लिए एक और स्टोरी है जहां पर हम यूज कर रहे हैं टिल नाउ, सो फार, yet, until, till, as long as, even if, by the time, as soon as, nevertheless, and sorry, this is as yet. Okay, this is as yet. ये सारे कंजंक्शंस को किस तरह से यूज किया जाता है पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम
दैट इज टिल और अनटिल। देखिए बहुत कॉमन है, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है टिल और अनटिल में। टिल और अनटिल का मतलब जो है ना लगभग सिमिलर सा ही होता है। टिल तक, अनटिल जब तक, दोनों का मतलब तक और जब तक के सेंस में आता है ये, ठीक है ना। कैसे बनेगा देखिए, वेट हियर टिल आई रिटर्न, वेट हियर टिल आई रिटर्न मतलब यहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न ऐसे भी आप बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। या वी वॉक्ड टिल मिडनाइट, यानी कि हम मिडनाइट तक, मतलब आधी रात तक हम जो ने वॉक किया, तो वी वॉक्ड टिल मिडनाइट। तो यहां पे टिल का मतलब क्या आ रहा है, तक के सेंस में आ रहा है। शी वॉक्ड टिल इवनिंग, उसने शाम तक काम किया। उसने कब तक काम किया, शाम तक उसने काम किया, तो शी वर्कड टिल इवनिंग। अब अंटिल को देख लेते हैं। प्लीज डोंट लीव अंटिल आई अराइव, यानी कि यहां से मत निकलना या यहां से मत जाना अंटिल आई अराइव, मतलब जब तक मैं ना आ जाऊं। तो अंटिल आई अराइव, तो जब तक मैं ना आ जाऊं यहां से मत जाना। द शॉप रिमेन्स क्लोज्ड अंटिल मंडे, यानी कि मंडे तक। द शॉप रिमेन्स क्लोज अंटिल मंडे, यानी कि मंडे तक दुकान बंद रहेगी। वी वेटेड अंटिल द ट्रेन केम, हमने इंतजार किया जब तक ट्रेन नहीं आई। तो वी वेटेड अंटिल द ट्रेन केम, जब तक ट्रेन नहीं आई हमने वहां पे इंतजार किया। तो जब तक के सेंस में अंटिल और टिल के सेंस में तक के मीनिंग यहां पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज टिल नाउ, सो फार और एज येट। इसका मतलब होता है तीनों का, दैट इज अब तक। जैसे मैं बोलूंगा ही हैज नॉट कम एज येट, यानी कि वो अभी तक नहीं आया। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क सो फार, अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। और कौन सा है, टिल नाउ। द रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल नाउ, यानी कि अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहां पर टिल नाउ, सो फार और एज येट वो कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। आई हैवंट फिनिश्ड माय वर्क टिल नाउ, यानी कि मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। तो टिल नाउ मतलब अभी तक। Nobody has called me till now, अभी तक मुझे किसी ने भी कॉल नहीं किया है। तो nobody has called me till now, अभी तक। एंड he hasn't replied till now, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो सेम मीनिंग निकल रहा है, दैट इज till now। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी so far की। So far everything is going well, so far everything is going well, यानी कि अभी तक सब ठीक चल रहा है। So far, फिर इसके बाद कॉमा, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। आई हैव वॉच्ड 5 एपिसोड्स सो फार, अभी तक मैं उस सीरीज के या उस वेब सीरीज के 5 एपिसोड देख चुका हूं। तो आई हैव वॉच्ड 5 एपिसोड्स सो फार, अब तक, यानी कि मैं अभी तक उसके 5 एपिसोड्स देख चुका हूं। वी हैवंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम सो फार, यानी कि अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है या हमने अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। तो सो फार मतलब अब तक या अभी तक, दैट इज द मीनिंग ऑफ सो फार। नेक्स्ट इज as yet, no decision has been made as yet, no decision has been made, यानी कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। The results haven't been announced as yet, यानी कि रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं, अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो as yet, as yet nobody knows the truth, अभी तक किसी को सच पता नहीं है। अभी तक भाई किसी को भी सच पता नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो बता दूंगा, लेकिन अभी तक किसी को भी सच पता नहीं है। तो एज येट, टिल नाउ एंड सो फार, इन तीनों का मतलब क्या होता है, अभी तक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास है बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब जब तक या जिस समय तक। इट इज यूज्ड व्हेन वन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर, भाई जब तक वो आ जाए तब तक हम ये काम कर लेते हैं, जब तक ये नहीं चल रहा है, जब तक ये ठीक हो रहा है, हम लोग ये सीख लेते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना अपन, जब तक या जिस समय तक, जब तक हम वहां पहुंचे तो ऐसा हो गया था। तो जब तक कैसे यूज किया था देख लेते हैं। बाय द टाइम आई रीच्ड होम एवरीवन हैड स्लेप्ट, यानी कि जब तक मैं घर पहुंचा, बाय द टाइम आई रीच्ड होम यानी कि जब तक मैं घर पहुंचा, एवरीवन हैड स्लेप्ट यानी कि सब सो चुके थे। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक सब सो चुके थे। बाय द टाइम शी अराइव्ड यानी कि जब तक वह आई, अराइव मतलब आना। बाय द टाइम शी अराइव्ड द मीटिंग हैड एंडेड, यानी कि जब तक वो आई मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो मीटिंग हैड एंडेड यानी कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। तो बाय द टाइम का मतलब क्या हो गया, दैट इज जब तक या जिस समय तक के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज, जब तक। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू नीड नॉट टू वरी, जब तक हमारा विराट कोहली खेल रहा है ना, इंडिया के जीतने के पूरे चांसेस हैं, जब तक।
इस तरह से बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। देखिए, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स, यानी कि जब तक आप जो है रूल्स को फॉलो करोगे तुम यहां पे रह सकते हो। एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स। आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा जब तक कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, जब तक तुम ईमानदार हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यू विल सक्सीड एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग हार्ड, यानी कि तुम सफल होगे। यू विल सक्सीड, जब तक तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम सफल होगे। तो यू विल सक्सीड एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग हार्ड, जब तक आप मेहनत करते रहोगे तो तुम सफल होगे। नेक्स्ट वी हैव इज कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। अब देखिए नेक्स्ट इज एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वो पहुंचे उसको बोलना यार कॉल कर रहे, तो बोलते ना जैसे ही। एज सुन एज ही अराइव्स आस्क हिम टू कॉल मी बैक, जैसे ही बोले जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा बारिश शुरू हो गई। तो एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एज सुन एज मतलब जैसे ही। तो कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करना। एज सुन एज आई सॉ हिम आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने उसको पहचान लिया। तो एज सुन एज आई सॉ हिम आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसको पहचान लिया। She started crying as soon as she heard the news, जैसे ही उसने खबर सुनी उसने रोना शुरू कर दिया। तो she started crying as soon as she heard the news, तो जैसे ही उसने खबर सुनी उसने रोना शुरू कर दिया। तो as soon as का मतलब जैसे ही, as long as का मतलब जब तक, और by the time का मतलब हो गया अगेन जिस समय तक या जब तक के सेंस में। Got it? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज फिर भी, nevertheless। ये बहुत फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है नेवरदलेस। आपने जनरली लोग को नहीं सुना होगा इसको यूज करते हुए। फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में और जो बहुत फॉर्मल तरीके से बोला जाता है तो वहां नेवरदलेस बहुत यूज किया जाता है। देखिए, इट वाज रेनिंग नेवरदलेस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, यानी कि बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी, फिर भी हमने हमारी यात्रा जारी रखी, यानी कि कंटिन्यू करी। नेवरदलेस का मतलब फिर भी के सेंस में आता है। कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, ये भी किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट की बात करता है। जैसे हमने हावेवर पढ़ा था, बट पढ़ा था, ऑल्दो पढ़ा था, ये सब पढ़े थे ना हमने, इवन देन। तो वहां पर भी इसी तरह से नेवरदलेस का भी मतलब फिर भी के सेंस में आता है। फिर भी हमने कंटिन्यू रखी। ही फेल्ड ट्वाइस, वो 2 बार फेल हो गया। नेवरदलेस ही डिडंट लूज होप, यानी कि वो 2 बार फेल हो गया फिर भी उसने हौसला नहीं खोया, उसने हौसला नहीं खोया। तो नेवरदलेस फिर भी के सेंस में आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है। द टास्क वाज डिफिकल्ट नेवरदलेस शी कंप्लीटेड इट, यानी कि जो टास्क था ना, जो काम था वो बहुत मुश्किल था, फिर भी उसने उसको कंप्लीट किया। फिर भी, कॉन्ट्रास्ट ध्यान देना, लेकिन फिर भी के सेंस में आता है ये। नेक्स्ट इज भले ही, इवन इफ इट रेन्स वी विल प्ले, भले ही बारिश हो लेकिन हम खेलेंगे। भले ही सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भले ही ये टूट जाए लेकिन मैं तो यही करूंगा। तो यहां पर इवन इफ के सेंस में आता है भले ही। इवन इफ यू डिसएग्री, भले ही आप राजी न हो, आप सहमत न हो, आई विल रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपके विचारों की, आपकी राय का रेस्पेक्ट करूंगा। भले ही आप राजी न हो लेकिन मैं आपके विचारों का समर्थन करूंगा। इवन इफ ही अपोलोजाइजेस, भले ही वो माफी मांग ले, शी वॉन्ट फॉरगिव हिम, वह उसको माफ नहीं करेगी। भले ही वो माफी मांग ले लेकिन वो उसको माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने गलती इतनी बड़ी करी है। भले ही वो माफी मांग ले लेकिन वो उसको माफ नहीं करेगी। तो भले ही वो आ जाए, भले ही वो ऐसा कर दे, कुछ भी, वहां पर बोलेंगे इवन इफ, राइट। चलिए अब आते हैं हम हमारी स्टोरी के पार्ट पर कि किस तरह से हम ये स्टोरी में इन सारे कंजंक्शंस को यूज करते हैं। देखिए, राहुल ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, राहुल ने आईएएस ऑफिसर बनने का एक सपना देखा। टिल नाउ, अभी तक, he hadn't achieved his goal, अभी तक उसने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया। बट सो फार he had made great progress, लेकिन अभी तक, अब यहां पे बट आ रहा है, बट सो फार मतलब अभी तक, he had made great progress, अभी तक उसने बहुत प्रोग्रेस करी थी। as yet he hadn't lost hope, यानी कि अब यहां पे as yet फिर आ गया, यानी कि अभी तक, as yet का मतलब भी अभी तक। he hadn't lost hope, यानी कि उसने हौसला नहीं खोया था, मतलब हिम्मत नहीं खोई थी। he studied every day, वो रोज पढ़ाई किया करता था। until midnight, यानी कि देर रात तक, रात के 12 बजे तक वो जो पढ़ाई किया करता था। and promised himself that he wouldn't stop, एंड उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि दैट ही वुडंट स्टॉप टिल ही सक्सीडेड, यानी कि वो जब तक सक्सीड नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकेगा। तो टिल ही सक्सीडेड,
यानी कि जब तक वो सफल नहीं हो जाएगा वह नहीं रुकेगा। एज लॉन्ग एज ही केप्ट वर्किंग हार्ड, यानी कि जब तक वो मेहनत करता रहा, एज लॉन्ग एज ही केप्ट वर्किंग हार्ड ही बिलीव्ड सक्सेस वॉज पॉसिबल। उसको ये विश्वास हो गया कि जो है सफलता जो है वो संभव। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वॉज पॉसिबल इवन इफ ही फेल्ड अगेन, यानी कि भले ही वो दोबारा फेल हो जाए, ही वुड नेवर गिव अप, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। भले ही वो दोबारा फेल हो गया लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। बाय द टाइम, यानी कि जब तक द एग्जाम स्टार्टेड, यानी कि जब तक एग्जाम शुरू हुए, ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, यानी कि उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। एज सुन एज ही रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर, जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर रिसीव किया, तो जैसे ही एज सुन एज ही रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर ही बिगेन राइटिंग कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ लिखना शुरू कर दिया। द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। नेवरदलेस, फिर भी राहुल रिमेन्ड काम, राहुल शांत रहा, एंड गेव हिज बेस्ट, और उसने अपना सबसे बेस्ट दिया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ही क्लियर द एग्जाम एंड फुलफिल्ड हिज ड्रीम, और थोड़ी देर बाद उसने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया और अपने सपनों को पूरा किया। आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहा होगा, बहुत पसंद आया होगा, और आपको वाकई में अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस इसके अंदर होती है, जहां पर हम आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, नोट्स आपको पूरे मिलते हैं पीडीएफ के, प्रैक्टिस शीट्स होती है, ये सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाती है। फिर इंतजार किस चीज का है? रजिस्टर कीजिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।